हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में प्रश्नावली 9.1 के क्वेश्चन नंबर 9 से सवाल करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने सवाल कर लिए हैं, तो चलिए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए, ऐसे सवालों में जिस तरह से हमें सवाल दिया गया है वैसे वैसे जो कह रहा है सवाल वैसे हम चित्र बनाएंगे और इसको हल करेंगे। देखिए, यहाँ पर एक मीनार है और एक भवन है, ठीक है। और मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। हमसे पूछा गया है यहाँ पर भवन की ऊंचाई, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम मान लेते हैं कि यह एक मीनार है, ठीक है। और इसमें प्रश्न में हमें दिया गया है इसकी ऊंचाई 50 मीटर है। मीनार की ऊंचाई हमें 50 मीटर दी गई है, ठीक है। और मान लेते हैं कि यह एक भवन है यहाँ से यहाँ, और ये भूमि तल है, ठीक है। अब देखिए, हमसे भवन की ऊंचाई पूछी गई है। मान लेते हैं कि ऊंचाई h मीटर है, ठीक है। ये ऊंचाई भवन की h मीटर है, ठीक है। अब हमसे प्रश्न में कहा गया है कि मीनार, ये मीनार है, मीनार के पाद बिंदु, यहाँ पर इसका पाद बिंदु होगा। मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर, भवन का शिखर यहाँ पर होगा, शिखर का उन्नयन कोण। तो यहाँ से उन्नयन कोण कब बनेगा? जब सिर उठाकर ऊपर देख रहे हैं, तो दृष्टि रेखा यहाँ से यहाँ जाएगी और ये हो गई क्षैतिज रेखा, ठीक है। तो ये शिखर के साथ उन्नयन कोण बनाया 30 डिग्री का, ठीक है। और भवन के पाद बिंदु, ये भवन है और इसका पाद बिंदु ये है। भवन के पाद बिंदु से मीनार का शिखर यहाँ होगा। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के मध्य, ये क्षैतिज रेखा यहाँ से देख रहे हैं ऊपर की ओर, तो ये दृष्टि रेखा हो गई और ये उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है तो भवन की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, जो कि हमने माना है h मीटर, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर दो त्रिभुज बने हैं, दोनों ही समकोण है। एक त्रिभुज बना है ये और एक त्रिभुज बना है ये। इसका नाम हमने दे दिया ABC और इस वाले त्रिभुज का नाम दे देंगे ABD, ठीक है। सवाल को हल कर रहे हैं। समकोण त्रिभुज ABC में सबसे पहले हमने ये वाला त्रिभुज लिया है। समकोण त्रिभुज ABC में देखिए, यहाँ पर BC H है और AB है। तो देखिए, ये है लंब हुआ, यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज है, ये लंब है, ये आधार है। लंब और आधार लाल बटा कक्का से मैंने आपको समझाया है कि tan के अंतर्गत लंब बटा आधार आता है। तो यहाँ पर हम tan का प्रयोग करेंगे, जिसमें कोण थीटा रहेगा 30 डिग्री। तो यहाँ पर हम लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, ठीक है। लंब का मान यहाँ पर h, आधार यहाँ पर AB है, थीटा का मान 30 डिग्री है। tan 30 डिग्री बराबर h बटा AB। tan 30 डिग्री का मान इस वाली सारणी से 1/√3 होता है, जो हमें पता है। यहाँ पर 1/√3 बराबर h बटा AB। अब देखिए, यहाँ पर वज्र गुणा कर रहे हैं, AB को इस 1 से और h को √3 से गुणा कर देंगे। तो देखिए, AB को 1 से गुणा करेंगे तो AB ही आएगा, और √3 को h से गुणा कर रहे हैं तो यहाँ पर h
3 और इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे देंगे। ठीक है। अब समकोण त्रिभुज ए बी डी में देखिए चित्र में कहाँ है ए बी डी। ठीक है। इस वाले समकोण त्रिभुज में यहाँ पर ए डी 50 मीटर है और ए बी, ठीक है। तो देखिए ये है समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो यहाँ पर यह लंब हुआ ए डी तो, और यह है ए बी आधार हुआ, तो लंब बटा आधार टेन के अंतर्गत आता है। तो हम यहाँ पर भी टेन का प्रयोग कर रहे हैं। जहाँ पर कोण 60 डिग्री है तो टेन 60 डिग्री बराबर लंब बटा आधार, लंब यहाँ पर लंब 50 मीटर है और आधार है ए बी। ठीक है। टेन 60 डिग्री का मान रख देंगे सारणी से टेन 60 डिग्री का मान √3 है। सारणी हमें अच्छे से बनाना आना चाहिए जिससे हमें सभी मान याद हो। यहाँ पर टेन 60 डिग्री का मान √3 बराबर 50 बटा ए बी, वज्र गुणा करेंगे ए बी √3 हो जाएगा बराबर 50। यहाँ से हम ए बी का मान ज्ञात कर रहे हैं। ए बी बराबर √3 गुणा में है, पक्षांतरण करने पर बटा में चला गया अर्थात भाग में चला गया, 50 बटा √3 आ गया और यहाँ पर इसको समीकरण नंबर 2 नाम दे दिया। अब यहाँ पर देखिए ये भी ए बी का मान है, समीकरण 1 भी, और समीकरण 2 भी ए बी का मान है, तो हम इन दोनों समीकरण को बराबर में लिख सकते हैं। ये भी ए बी है, ये भी ए बी है। ठीक है। समीकरण 1 बराबर समीकरण 2 लिखा है। यहाँ से हम मान लिख रहे हैं h √3 बराबर में लिखेंगे 50 बटा √3। h का मान हमें ज्ञात करना है, तो देखिए √3 गुणा में है, इधर पक्षांतरण करने पर भाग में चला जाएगा और h बराबर 50 बटा √3 पहले से ही है यहाँ पर, तो √3 गुणा √3 हो जाएगा 50 बटा √3 को √3 से गुणा करने पर 3 आ जाएगा और 3 का भाग जब 50 में देंगे तो 3 एकम 3 बचे 2, 3 छंग 18 20 हो गया यहाँ पर, तो 3 छंग 18 बचे 2, 2 को हम ऐसे ही लिख रहे हैं और बटा में 3 और यहाँ पर मीटर, तो h का मान हमारे पास आया 16 से 2/3 मीटर और यह भवन की ऊंचाई है, हमारा आंसर है। भवन की ऊंचाई जो कि h मानी थी बराबर 16 से 2/3 मीटर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए जैसे जैसे प्रश्न में कहा गया है वैसे वैसे सबसे पहले चित्र बनाएंगे और फिर खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कर लेंगे। यहाँ पर देखिए 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हैं। मान लेते हैं खंभों की लंबाई h है। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। सबसे पहले चित्र बनाते हैं। मान लेते हैं यह है 80 मीटर चौड़ी एक सड़क है। ठीक है। सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई, ये समान लंबाई के खंभे लगे हुए हैं, ये एक और ये दूसरा खंभा। ठीक है। अब देखिए इसमें प्रश्न में हमसे कहा गया है दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री, एक तो 60 डिग्री है, ये यहाँ से यहाँ तक उन्नयन कोण 60 डिग्री बनाया, माना
खंभे की ऊंचाई है h मीटर। दोनों खंभे समान लंबाई के हैं तो ये भी h मीटर, ठीक है। और एक उन्नयन कोण ये क्षैतिज रेखा, ये दृष्टि रेखा, तो ये हो गया उन्नयन कोण 60 डिग्री, ठीक है। और दूसरा उन्नयन कोण जो है 30 डिग्री का है, ये हमने 30 डिग्री उन्नयन कोण बना लिया। यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 80 मीटर चौड़ी सड़क है। इस वाले बिंदु को हमने नाम दिया ए बी सी, ये एक त्रिभुज बन गया ए बी सी। और ए डी ई एक त्रिभुज ये बन गया, ये समकोण त्रिभुज, और ये भी समकोण त्रिभुज। तो हमारे पास 2 समकोण त्रिभुज प्राप्त हो गए हैं। देखिए, हमें खंभों से, इन खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है। मान लेते हैं कि ये ए से इस डी तक की दूरी x है और टोटल दूरी 80 मीटर है। तो यह ए बी, यहाँ से यहाँ की दूरी हो जाएगी 80 माइनस x, ठीक है। अब सवाल करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज ए बी सी ले रहे हैं। त्रिभुज ए बी सी में थीटा 60 डिग्री, इसके सामने वाली भुजा लंब होगी और ए बी आधार होगा। लंब है, आधार है, लंब बटा आधार टेन थीटा के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर हम टेन थीटा का प्रयोग करेंगे और थीटा का मान 60 डिग्री है। यहाँ सबसे पहले समकोण त्रिभुज ए बी सी, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, ठीक है। यहाँ पर थीटा का मान 60 डिग्री है। टेन 60 डिग्री बराबर लंब है h, आधार है ए बी, ठीक है। टेन 60 डिग्री का मान सारणी से हम जानते हैं √3 होता है। तो √3, टेन 60 डिग्री का मान √3। यहाँ पर √3 बराबर h बटा ए बी 80 माइनस x है, 80 माइनस x, ठीक है। इसको हल कर लेंगे। देखिए, h का मान ज्ञात कर लेते हैं। इसमें यहाँ पर बटा में 1 मान लेते हैं। तो जब हम वज्र गुणा कर रहे हैं तो देखिए, h गुणा 1, h आ जाएगा 80 माइनस x, गुणा कर रहे हैं √3 से, ठीक है। ये समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं इसको। अब देखिए, समकोण त्रिभुज ए डी ई में, समकोण त्रिभुज ए डी ई में यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर थीटा 30 डिग्री है, इसके सामने वाली भुजा लंब और ये हो गया आधार। तो यहाँ पर भी हम टेन का प्रयोग करेंगे। टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। थीटा का मान यहाँ पर 30 डिग्री है, तो यहाँ पर टेन 30 डिग्री बराबर लंब बटा आधार, लंब h और आधार x। टेन 30 डिग्री का मान सारणी से लिख देंगे। टेन 30 डिग्री का मान 1/√3। ये सारणी बहुत अच्छे से हमें आनी चाहिए। छोटा सा वीडियो है, इसको अच्छे से देखें, समझें और बनाना आपको आना चाहिए। टेन 30 डिग्री का मान हमने लिखा 1/√3 बराबर h/x। वज्र गुणा कर रहे हैं, h को √3 से गुणा करेंगे तो h √3 आ जाएगा, बराबर x को 1 से गुणा करेंगे x आएगा, h बराबर x/√3। इसको नाम दे देंगे समीकरण नंबर 2। देखिए, ये भी h का मान है
और ये भी h का मान है। समीकरण 1 को समीकरण 2 के बराबर कर देंगे। समीकरण 1 बराबर समीकरण 2। ठीक है, तो h का मान यहाँ पर है 80 माइनस x गुणा √3 बराबर लिखेंगे x बटा √3। √3 को √3 से गुणा करेंगे, वज्र गुणा कर रहे हैं, तो यहाँ पर 80 माइनस x √3 को √3 से गुणा करने पर 3 आ जाएगा बराबर x। 80 को 3 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 240 माइनस 3x बराबर x। देखिए इस 3x को इधर लेकर जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा पक्षांतरण करने पर, तो मैं यहाँ पर इधर लिख रही हूँ। x का मान ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये x है, इसको पक्षांतरण किया तो प्लस 3x बराबर 240, 4x हो गया बराबर 240 और x बराबर 240 बटा 4। गुणा में था, पक्षांतरण किया, भाग में चला गया जिसे बटा में लिखेंगे। 4 का भाग 240 में देंगे तो 4 का पहाड़ा 6 बार बोलने पर 24 आता है, तो 6 बार भाग गया 0 और ये हो गया 60 मीटर। x का मान आया 60 मीटर। देखिए चित्र में यहाँ से यहाँ तक ये आया 60 मीटर। ठीक है, हमें अब इस वाले खंभे की दूरी ज्ञात करनी है इस बिंदु से, तो यहाँ पर 80 माइनस x है AB, तो 80 में से x का मान क्या आया 60 मीटर, तो AB बराबर 80 माइनस x, तो 80 माइनस 60 करेंगे और हमारे पास आ जाएगा 80 में से 60 को घटाया 20 मीटर। ठीक है, चित्र में देखिए इस वाले खंभे की इस वाले बिंदु से दूरी x मानी थी जिसका मान 60 मीटर आया। यहाँ से यहाँ तक की 80 माइनस x थी, x 60 मीटर आया था, 80 में से 60 को घटा दिया और हमारे पास AB का मान आ गया 20 मीटर। ठीक है, अब हमें खंभों की ऊंचाई ज्ञात करनी है जो कि समान है दोनों खंभों की। देखिए समीकरण 2 है, समीकरण नंबर 2 में h बराबर x बटा √3 है। यहाँ पर x का मान रख दें जो कि 60 है, तो हमारे पास h का मान आ जाएगा, यानी खंभों की ऊंचाई हमें प्राप्त हो जाएगी। तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर h बराबर x यहाँ पर 60 बटा √3। देखिए इसको सरल बनाने के लिए अंश और हर में √3 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 60 √3 बटा √3 को √3 से गुणा करेंगे तो हमारे पास 3 आएगा और 3 का भाग 60 में देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20 √3। ये मीटर में है तो यहाँ मीटर लगा देंगे और यही खंभों की ऊंचाई है, दोनों खंभों की ऊंचाई h मानी थी, आंसर आ गया 20 √3 मीटर। यही आंसर है। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियोस आप आसानी से देख पाएँ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ पढ़ते रहिए गणित। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।